अपनी शक्ति, अपने ताकत, अपने बल का सदुपयोग कीजिए। पैसा है इसका मतलब ये नहीं कि आप पैसे से किसी को नीचा दिखाएंगे या पैसे से किसी का अपमान करेंगे। पैसा इसलिए है कि आप किसी भूखे को रोटी खिलाइए। दुरुपयोग ना करिए। यदि आपने अपने धन का दुरुपयोग किया तो लक्ष्मी जी हाथ जोड़कर चली जाएंगी आपके यहां से। अपने बल का दुरुपयोग ना करिए। किसी चीज का, पद का, प्रतिष्ठा का, पद प्रतिष्ठा, सुनो, सत्ता, बोलो सत्ता, सुंदरता, संपत्ति, सत्ता, संपत्ति, सुंदरता, ये तीनों सदा के लिए नहीं है। ये किसी के बाप की बफौती सत्ता आज है, कल रहेगी कि नहीं, है ना? ममता मैया को देख लो, कल तक सत्ता थी, अब नहीं है। जब सत्ता थी तब आपने अत्याचार किया, अब नहीं है तो आप पर होगा। जैसे को ईश्वर के घर देर है, अंधेर कहां है। इसलिए सत्ता है इसका मतलब ये नहीं कि आप दीन दुखी को कुचल डालेंगे। यही सबको भोगना पड़ता है। अब ममता मैया बेचारी अपनी पार्टी भी नहीं बचा पा रही है। तो सत्ता सदा के लिए नहीं है। आजकल जो सत्ता पर आरूढ़ हैं वो ये समझ चुके हैं कि ये हमारे बाप की बफौती है, ये तुम्हारे बाप की नहीं। कल राजा कोई और था, कल राजा कोई और था, कल होगा कोई और। किसी एक के शीश पर सदा रहे ना मोर। सत्ता जाएगी, संपत्ति जाएगी, सदा के लिए नहीं है। और सुंदरता भी जाएगी, सदा के लिए नहीं। जब तक संपत्ति है तो सेवा करे धन से, सत्ता है सेवा करिए समाज की, है ना? क्योंकि ये सब कुछ जाने वाली चीजें हैं और आप लोग इन्हीं चीजों में उलझ जाते हैं। अच्छा ये बताओ, आप कितने लोग गंगा जी नहा चुके हैं, गंगा जल पी चुके हैं? कितने लोगों ने गंगा स्नान किया है, गंगा जल पिया है? जो पिए हैं और स्नान किए वो हाथ उठाओ। अच्छा ये बताओ, कितनी बार आपने गंगा स्नान किया है? हैं? एक बार? बहुत बार। अब मुझे ये बताओ कि जब आप पहली बार गंगा स्नान किए और जब दूसरी बार स्नान करने गए तो स्नान करते समय जो जल मिला तो ये जल पहला वाला ही था कि अलग था, दूसरा वाला था? और जब तीसरी बार गंगा जी जाओगे तो वही पहला या दूसरा वाला जल मिलेगा कि एक नया मिलेगा? जिसमें आप नहाए थे वो जल तो अब गया, अब वो आपको कभी, अब जो मिलेगा वो नया मिलेगा। जैसे गंगा की धारा बह रही, जो गया सो गया, अब वो दोबारा किसी को नहीं मिलना। ऐसे ही ये समय गंगा की धारा की तरह जा रहा, जो समय गया चला गया। इसी समय में हमें समय को सार्थक बनाना है। सत्ता मिली है, सार्थक कर लीजिए, कुछ अच्छा कर दीजिए देश के लिए। पैसा मिला है, कुछ अच्छा कर लीजिए, क्योंकि आप उसे पाकर घमंड करने लग जाएंगे तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। सही है? तो प्रहलाद जी भरोसा भगवान पर करते, और दुश्मन कौन? बाप दुश्मन, पिता दुश्मन बन गया। एक दिन हिरण्यकश्यपु ने पढ़ने के लिए भेज दिया, पढ़ लिख कर आए। क्या पढ़े हो? नवधा भक्ति सुना दी। श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। भक्ति कितने तरह की होती है? 9 प्रकार की। श्रवणम, कथा सुनना पहली भक्ति, कीर्तन करना दूसरी, चरण सेवा करना तीसरी, माता पिता के पांव दबाया करो। आजकल के युवा पांव दबाना भूल गए हैं। आजकल पांव दबाने की परंपरा नहीं है। क्यों? आप दबाते हैं? अच्छे बच्चे हैं आप। किसके पांव दबाते हैं? मम्मी नहीं, माँ, मैया।
कल बताएंगे कि मम्मी कहना क्यों गलत है और पापा का अर्थ क्या होता है, ये कल बताएंगे। तो सुनो, पांव दबा, लक्ष्मी जी पांव दबाती हैं भगवान श्रीमन नारायण के। चरण दबाना, किसी दीन दुखी की सेवा, सेवा श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पाद सेवनम। चौथी भक्ति है सेवा करना। सेवा करना क्या है? सेवा भी भक्ति है, कीर्तन भी भक्ति, स्मरण भी भक्ति, नाम जप भी भक्ति और सेवा भी भक्ति। क्या भक्ति है? सेवा। आप अपनी मां के पांव दबाते हो? मां है आपकी, मां के पांव दबाया करो, थोड़ा मां के पास बैठा करो। मां क्या हुआ, क्या खाओगी, थोड़ा बातचीत किया करो। आजकल के बच्चे बहू माँ बाप से, बूढ़े से बात कोई नहीं करता, इसलिए बूढ़े थोड़े अकेले से फील करते हैं, हम अकेले से। बातचीत किया करो, थोड़ा हंसा करो, माँ बाप के साथ बैठा करो। तो सबसे बड़ी बात यह है सेवा। पत्नी भगवान लक्ष्मी जी किसके पांव दबाती हैं? आप लोग अपने पति के पांव दबाती हो मैया? नहीं, पांव नहीं दबाती। जिस घर में लक्ष्मी चरण सेवा करती है उस घर में लक्ष्मी स्थिर होती है। लोग कहते हैं ना हमारे घर पैसा रुकता नहीं, टिकता नहीं। जिस घर में लक्ष्मी मतलब पत्नी पति की सेवा, और जहां पति, अच्छा चरण तब दबेगा ना जब प्रेम होगा। जहां प्रेम होगा, जहां पत्नी चरणों में होगी, वहां लक्ष्मी स्थिर होती है, वहां लक्ष्मी ठहरती है ना। अच्छा चरणों में कौन रहता है बताओ? चरणों में किसका वास होता है? किसका? लक्ष्मी का वास तो हृदय में होता है। तुम्हारी पत्नी तुम्हारे कहां रहती है? हाँ, भगवान नारायण के छाती पे जब लात मारा भृगु जी ने, तो भगवान नारायण को नाराज नहीं हुए थे, लक्ष्मी जी नाराज हो गई, पंडित जी हमें लात मार के चले गए। क्योंकि लक्ष्मी कहां रहती है? भगवान नारायण के वक्षस्थल पर, हृदय में, इसलिए वो लात लक्ष्मी जी को लगा जो भृगु जी ने मारा था। तो चरणों में किसका, जैसे लक्ष्मी का वास हृदय में होता है, और पांव में किसका वास होता है? चरणों में किसका? पांव छुए जाते हैं ना, आपका बेटा पांव ही छूता है। अब पांव क्यों छूता है? हाथ छू ले, कंधा छू ले, पेट छू ले, सिर छू ले, सिर से सिर टकराए, पांव ही क्यों छुए जाते हैं? क्यों पांव क्यों छुए जाते हैं मैया? पांव क्यों छुए जाते हैं भाई? आशीर्वाद तो आप सिर छू ले तो भी आशीर्वाद दे दिया करो, क्या दिक्कत है? आशीर्वाद तो देना है। खोपड़ी से खोपड़ी टकराए, पांव क्यों छुए जाते हैं? क्योंकि चरणों में भगवान श्रीमन नारायण का वास होता है। भगवान श्री हरि कहां होते हैं? भगवान महान क्यों है? इतने बड़े होकर भी भगवान चाहते तो आपके मस्तिष्क पर बैठ जाते, यहां खोपड़ी पर नहीं। भगवान ने स्थान लिया है चरण, इसलिए भगवान का वास चरणों में होता है। इसलिए प्रणाम आपको नहीं, आपके चरणों में विराजमान भगवान को प्रणाम होता है। आपको लगता है हमें प्रणाम किया जा रहा है, वो प्रणाम आपको, अब चूंकि ज्ञान नहीं होने से सब लोगों को जब सही जानकारी ही नहीं है तो फिर ठीक है। प्रणाम क्यों होता है? आप में भी भगवान का वास है। अब लोग कहते हैं ना भगवान यहां रहते हैं, यहां लक्ष्मी जी रहते हैं, भगवान चरणों में रहते हैं। भगवान का वास कहां है? हाँ, इसलिए इस पांव से, इस लात से किसी को मारा मत करो। पाद प्रहार नहीं करना चाहिए। तो पांव पे, चरणों में भगवान का वास, इसलिए लक्ष्मी जी भगवान के चरण दबाती हैं, और जहां पत्नी पति के पांव दबाए वहां लक्ष्मी स्थिर होती हैं, चंचलता कम हो जाती है। तो इसलिए चरण दबाना चाहिए। और चौथी भक्ति है सेवा करना, इसलिए दास अनिरुद्ध भी हमारी वृद्ध माओं के पांव दबाता है।
ये दास अनिरुद्ध हम पांव दबाते हैं माओ के। चरण सेवा, सेवा सबसे बड़ी भक्ति है। चाहे रोटी की सेवा कर लो, जल की सेवा कर लो, बेसहारा को सहारा देने की सेवा कर लो, गाय को चारे की सेवा कर लो, कोई भी सेवा, चींटी को दाना डालने की सेवा, कुत्ते को रोटी देने की सेवा, सेवा, बूढ़े की सेवा, बुजुर्ग की सेवा, कोई भी। ये दास तो सेवा से जुड़ा सारा काम करना चाहता है। गौरी गोपाल में हर तरफ आपको केवल सेवा दिखेगी, कहीं भी नजर डालिए। माताओं की सेवा, गायों की सेवा, गुरुकुल में बच्चों की सेवा, आप सब भक्तों के भोजन की सेवा, सेवा ही सेवा। फिर भी लोग हमें, कुछ लोग उल्टा सीधा बोलते हैं और गाली देते हैं और कहते हैं तो ढोंगी है, पाखंडी है। अब सोचो हम विद्यालय बना रहे हैं, सबकी सेवा निःशुल्क, बच्चों की पढ़ाई होगी, फिर भी लोग हमें क्या बोलते हैं? ढोंगी है, पाखंडी है। हम लोग कोई जवाब नहीं देते, क्योंकि कल हमने कहा था ना, कुत्तों के मुंह नहीं लगना चाहिए। प्रहलाद जी छोटे से हैं। एक दिन क्या हुआ, प्रहलाद जी के पिता ने कहा, ये बता, ये तू दिन भर क्या जपता रहता है? श्री हरि, श्रीमन्नारायण, श्रीमन्नारायण। कहाँ है तेरा भगवान? प्रहलाद जी बोले, पिताजी कहाँ नहीं है मेरे भगवान, आप बताइए। क्या बातों में उलझा रहा है? बोल तेरा भगवान कहाँ है, आज मैं देख लूं तेरा भगवान कहाँ है। बड़ा भगवान भगवान करता रहता है, बोल तेरा भगवान कहाँ है? प्रहलाद जी बोले, पिताजी सब जगह मेरे भगवान है। हिरण्यकश्यपु बोला, सच सच बता, इस खंबे में तेरा भगवान है? प्रहलाद जी ने बड़े विश्वास से कहा, पिताजी मेरे भगवान तो कण कण में है, वो कण कण में है तो ये खंबा भी कण कण के अंदर है, इसलिए इसमें भी भगवान है। अब देखना जरा, प्रहलाद जी की आंखों से देखोगे तो पत्थर के खंबे में भी भगवान दिखेंगे, और वहीं हिरण्यकश्यपु की आंखों से देखोगे तो उसे कहीं भगवान। समाज में दो तरह के नजरिए हैं। समाज में कितने तरह के नजरिए हैं? एक आंख है प्रहलाद की, जो ये कहती है कि यहां भी भगवान है, यहां भी भगवान, यहां भी भगवान। सर्वम खलविदम ब्रह्म, श्री राम मैं सब जग जाने। और हिरण्यकश्यपु की आंखें कहती हैं कि कहां है भगवान, कहां है भगवान? झूठ बोल रहे हो आप, ये तो पत्थर है। अच्छा, आप लोग से सवाल है मेरा, बताओ भगवान कहां है? जोर से। कितने लोग मानते हैं कि हर जगह ईश्वर का वास है? कितने लोग, कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि हर जगह ईश्वर का वास है? अच्छा, आप मानते हो ये बात भैया? अच्छा ये बताओ, हर जगह ईश्वर है आपने कह दिया, अब ये बताओ हर जगह ईश्वर है आपने कह तो दिया, क्या आपको आपकी इन आंखों से दिखते हैं? हर जगह नहीं दिखते। आपका मन कहता है कि सब जगह भगवान है, पर आपकी आंखें देख नहीं पा रही हैं। बोलो हाँ। मन कहता है कि है, पर आंखों में इतनी पावर। तो आपने ये मान तो लिया कि परमात्मा है कण कण में, पर आपकी आंखों में इतनी ताकत नहीं कि वो कण कण के ईश्वर को पहचान सके, देख सके। अच्छा, ये कमी किसकी है? जोर से, ये कमी किसकी है? आपकी। क्यों आपने कमी छोड़ी? आपने भी प्रहलाद वाली आंखें क्यों नहीं अपनी बनाई कि आपकी भी आंखें प्रहलाद जी वाली हों? क्यों ना हम सब में अपने ईश्वर का दर्शन करें? क्यों क्यों आप पीछे रहना चाहते हैं? कौन सा खर्चा है? धीरे धीरे रे मना करत करत अभ्यास के, जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। सच बताऊं मेरी मां, प्रहलाद की आंखों से देखा गया तो खंबे में भगवान है। हिरण्यकश्यपु ने प्रैक्टिकल करने के लिए खंबा को तोड़ दिया, और जब तोड़ा तो प्रहलाद के वचन को सत्य करने के लिए खंबे से भगवान श्री हरि प्रकट हो गए, जिनका नाम है नरसिंह। बोलिए नरसिंह भगवान की। क्यों आए भगवान, आप बताओ, आप बताओ भगवान खंबे से क्यों प्रकट हुए? जिससे पूछेंगे वही, सब लोग नहीं।
आप बताओ क्या विश्वास था? कहां? भगवान इसलिए आए कि नहीं आते तो भक्त का वचन मिथ्या हो जाता, असत्य हो जाता और भक्त का विश्वास टूट जाता। भगवान अपने भक्त के विश्वास की रक्षा करते हैं, इसलिए विश्वास आप करिए, आपके विश्वास की रक्षा भगवान करेंगे। खंबे से प्रकट हुए, हिरण्यकश्यपु ने कहा कौन हो? तेरी मृत्यु हूं। पकड़ लिया भगवान ने, लिटा लिया अपनी गोद में। हिरण्यकश्यपु हंसता हुआ बोला मैं नहीं मरूंगा। काहे नहीं मरेगा भैया? बोला मैंने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा है, ना दिन को मरूंगा ना। भगवान बोले ना ये दिन है ना रात है, शाम का टाइम है, अब तो मरेगा। बोले अभी भी नहीं मरूंगा, ना अंदर मरूं ना बाहर मरूं। भगवान बोले ना अंदर हूं ना बाहर हूं, देहरी पर हूं, अब तो मरेगा। बोला अभी भी नहीं मरूंगा। बोला ब्रह्मा के बनाए किसी व्यक्ति से नहीं मरूंगा। भगवान बोले ब्रह्मा मुझे नहीं बनाते, मैं ब्रह्मा को बनाता हूं, अब तो मरेगा। बोले अभी भी नहीं मरूंगा। बोले ना अस्त्र ना शस्त्र ना सुदर्शन ना त्रिशूल ना तलवार खड़क कहीं नहीं किसी से। भगवान बोले ये नाखून मैंने फैशन में नहीं बढ़ाए, तुझे मारने के लिए बढ़ाया, अब तो मरेगा। बोला अभी भी नहीं मरूंगा। क्यों? बोले मैंने वरदान मांगा है 12 महीने में किसी महीने नहीं मरूं, ना चैत्र ना वैशाख ना जेठ ना आषाढ़ ना सावन ना भादो ना कुआर ना कार्तिक ना घन ना पूस ना माह ना फागुन नहीं मरूं। भगवान बोले पंचांग देखा कर, ये चैत्र वैशाख जेठ आषाढ़ नहीं चल रहा है, ये पुरुषोत्तम महीना चल रहा है, 13वां महीना, तुझे मारने के लिए डिजाइन किया है। अब बोल, अब क्या बोले? सारे वरदान उसके हो गए बम हैं? सारे वरदान उसके, भगवान ने हर वरदान का उत्तर दे दिया। आप कितने भी होशियार बन जाओ पर मौत से बचोगे नहीं, इसलिए चुपचाप मर जाया करो, ज्यादा मरने में नाटक मत किया करो। शांति से अपना जब आए तो अपना मरो भगवान का नाम लेके। मरते समय नाटक, अरे उनको बुलाओ, उनको दिखाओ, ये करो। 90 साल के हो गए, डॉक्टर साहब एक दवाई और दे दो। अब काहे की दवाई लेना है? मरते में ज्यादा नाटक नहीं। हिरण्यकश्यपु की छाती भगवान ने विदीर्ण कर दी और हिरण्यकश्यपु का गोविंदाय नमो नमः। प्रहलाद को भगवान ने गोद में बिठा, आओ प्रहलाद को बिठाया और जैसे गाय बछड़े को चाटती है ना, ऐसे भगवान नृसिंह, तो उनका सर जो था ना वो सिंह का था, तो जीभ जैसे शेरनी भी तो अपने बच्चे को चाटती है, ऐसे भगवान प्रहलाद को चाट रहे हैं। और प्रहलाद जी कह रहे ब्रह्मादयः सुरगणा मुनयोथ सिद्धा सत्वैकतानमतयो वचसां प्रवाहै। बड़े प्रेम से प्रहलाद जी को भगवान अपना दुलार दिखा रहे हैं, चाट रहे हैं, बड़ा लाड लड़ा रहे हैं। प्रहलाद जी बड़े प्रसन्न हैं। भगवान ने कहा पुत्र कुछ मांग लो। प्रहलाद मांग लो, मेरे से कुछ क्या चाहिए? प्रहलाद जी बोले प्रभु कभी कुछ मांगने की इच्छा ही ना हो, यही वरदान दीजिए। कभी कुछ मांगने की, क्या वरदान मांगा प्रहलाद जी? नहीं बेटा कुछ और मांग लो। अच्छा तो मेरे पिताजी आपको गाली देते थे, मेरे पिता हिरण्यकश्यपु आपको, मेरे पिता आपको समझ नहीं पाए। प्रभु ऐसा करो कि मेरे पिता की वह सदगति कर दीजिएगा, बस उन पर भी आप कृपा की। देखो जो बाप इतना अत्याचार किया बेटे पर, वो बेटा भी अपने बाप की सदगति चाहता है। ये एक भक्त का लक्षण है कि उस भक्त से संसार ईर्ष्या द्वेष कर ले, पर भक्त वही होगा जो किसी से ईर्ष्या द्वेष ना करे। तुम कर लो, हम नहीं करेंगे। प्रहलाद जी ने कहा मेरे पिता की सदगति हो जाए बस। भगवान ने कहा प्रहलाद तुम्हारी 21 पीढ़ी होती तो मैं उनका भी उद्धार कर देता। तुम्हारी 21 पीढ़ी है नहीं, होती तो कर देता।
चिंता ना करो, तुम्हारे जैसा पुत्र पाकर तुम्हारे पिता की सदगति। इसलिए एक भक्त अपनी सैकड़ों पीढ़ियां तार दिया करता है। इसलिए आप अपने बेटे को पैसा कमाने वाला तो बनाओ, पर थोड़ा भगवान का वो भक्त भी हो। भक्ति का मतलब ये नहीं है कि तुम अपना कर्म छोड़ दो, काम करते हुए आप जिम्मेदारी भी पूरी करो। अब हनुमान जी कितने बड़े भक्त हैं, लेकिन वो हनुमान जी इतने बड़े भक्त होकर तलवार भी चला रहे हैं, गदा भी चला रहे हैं, पहाड़ भी उठा रहे हैं, मार भी रहे हैं। जिन मोहि मारा ते में मारे। और वो भक्त है। भक्त का अर्थ ये नहीं है कि भक्त बिल्कुल कुछ ना करे वो भक्त है, नहीं, सब कुछ करता हुआ जो प्रभु में समर्पित रहे वही भक्त है। अकर्मण्य हो जाने का नाम भक्त नहीं है कि आप अकर्मण्य, ये हमारी भक्ति आपको अकर्मण्य नहीं बनाना चाहती। एक बार क्या हुआ, प्रहलाद पर कृपा करके भगवान अपने धाम चले गए। एक दिन क्या हुआ, एक हाथी चला नहाने, और जब नहाने गया तो वहां उसका पांव मगर ने पकड़ लिया। एक मगर था बहुत विशाल, हाथी का पांव मगर ने पकड़ लिया। हाथी ने बहुत कोशिश की पर मगर ने पांव। तब हाथी ने अपनी पत्नी परिवार को आवाज लगाई, बचाओ, पर कोई ना आया। आपके पास लोग तब तक ही आएंगे जब तक आपके पास कुछ है, कुछ नहीं तो कोई नहीं। जब पैसा हमारे पास में था तब दोस्त हमारे लाखों थे। अब वक्त पड़ा है मुश्किल का, तब पूछने वाला कोई नहीं। आराम के साथी क्या क्या थे, जब वक्त पड़ा तब कोई नहीं। सब दोस्त हैं अपने मतलब के, दुनिया में किसी का कोई नहीं। दुनिया में कोई कितना भी कहे हम तुम्हारे हैं, पर झूठ कह रहा है। हमारा कौन, केवल भगवान। संसार देखो, व्यवहार के लिए ये बातें ऐसी हैं कि संसार में तो रहना ही है, पत्नी पति बेटा बेटी के साथ रहो, कहो अपना, ठीक है, पर भीतर से ये मान लो कि अपने भगवान है। ये संसार मौके की तलाश में है। संसार किसकी तलाश में है? मौके की तलाश में है। मौका मिलते ही, शादी के पहले बेटा कैसा था? सच बताओ, शादी के बाद बेटा बदल गया कि नहीं? थोड़ा ही सही, बदला कि नहीं? कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि शादी विवाह के बाद बेटा बदल जाता है? चलो ना उठाओ हाथ, लड़ाई हो जाएगी घर में। शादी के बाद थोड़ा सा बदलाव हो जाता है। इसलिए कहता हूं, संसार बेटा आपका बहुत अच्छा है, श्रवण कुमार है, फिर भी अपने बेटे से मन हटाइएगा। भगवान ही ना सबके कल्याण करने वाले। बेटा कितना भी अच्छा होगा, पर बेटा हमारा कल्याण तो नहीं कर सकता ना? कर सकता है? हमारा बेटा हमारा कल्याण नहीं कर सकता। कल्याण भगवान ही करेंगे। हाँ, मान मेरा कहना, नहीं तो पछताएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा।
बेटा बेटा क्या करता है, बेटा तेरा एक दिन पड़ोसी बन जाएगा, और मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। बेटी बेटी क्या करता है, बेटी तेरी एक दिन जमाई ले जाएगा, और मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। इसलिए संसार से ज्यादा उलझो ना। प्रहलाद जी ने भक्ति कब से शुरू कर दी? बुढ़ापे का इंतजार किया? आप भी हाँ, भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में, भजन करो मस्त जवानी में, भजन करो मस्त जवानी में, भजन करो मस्त जवानी में। बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है। और यदि जवानी में नहीं कर पाए भक्ति, तो फिर मेरे पास एक और रास्ता है। क्या? तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। दोनों हाथ उठा के जय हो। जवानी निकल जाती है, प्रभु का नाम लेते ही नहीं। जो भगवान का नाम नहीं लेते उनके लिए मेरे पास उपाय है। ना राम नाम लीन हो, ना राम नाम लीन हो, ना कृष्ण नाम लीन हो, ना कृष्ण नाम लीन हो। तूने भरी जवानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। लायो दुनिया में मिल जाएगो माटी में, लायो दुनिया में मिल जाएगो माटी में। सुनो, लायो दुनिया में मिल जाएगो माटी में, लायो दुनिया में मिल जाएगो माटी में। एक दिन काया तेरी कस जाएगी काठी में, एक दिन काया तेरी कस जाएगी काठी में। पानी को बबूला है, पानी को बबूला है, पानी को बबूला है, पानी को बबूला है। मिल जाएगो पानी में, तू डूब के, तू डूब के, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। जय हो।
मेरा मेरा, यहाँ कुछ भी नहीं तेरा। क्यों करता मेरा यह कुछ भी नहीं तेरा। क्या है हमारा? सब लोग कहते हैं ये मेरा है, ये मेरा। ठीक है, कह लो, पैसे थोड़ी लग रहे हैं कहने में। क्यों करता मेरा मेरा, यहाँ कुछ भी नहीं तेरा। एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में डेरा। एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में डेरा। कुछ कमा के ले जा रे, कुछ कमा के ले जा रे, कुछ कमा के ले जा रे, कुछ कमा के ले जा रे। ऐसी जिंदगानी में तू डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में। अगर सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है। अगर सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है। इसलिए कहता हूँ भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापे की समस्याएं क्या क्या हैं? आंख से देख न पाओगे, आंख से देख न पाओगे, पाँव से चल नहीं पाओगे, पाँव से चल नहीं पाओगे, कान से सुन नहीं पाओगे, कान से सुन नहीं पाओगे, कथा तुम सुन नहीं पाओगे, कथा तुम सुन नहीं पाओगे। कथा सुनो, कथा सुनो, कथा सुनो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। अगर सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है। अगर सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है। इस भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है। इस भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है। धन वालापन खोयो, धन वालापन खोयो, सारा जीवन खोयो, सारा जीवन खोयो। यूं आना कानी में तू डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में। डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में। डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में। डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में। डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में। चुल्लू भर पानी में, चुल्लू भर पानी में। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। इसलिए भक्ति प्रेम से सही उम्र है, लड़कपन जवानी। जवानी बनने की भी है और जवानी बिगड़ने की भी। यहीं या तो बनोगे, यहीं तो लोग कहाँ बिगड़ते हैं, बूढ़ा कम बिगड़ता, बूढ़े भी बिगड़ जाते हैं। नहीं बिगड़ते। बूढ़े भी बिगड़ते हैं। रावण कोई जवान तो था नहीं, 1 लाख बेटों का बाप है, 1.25 लाख पोतों का दादा है। कब बिगड़ा? बुढ़ापे में।
बुढ़ापे में भी लोग बिगड़ते हैं, पर बिगड़ने की संभावनाएं अधिक जवानी में होती है। इसलिए अपनी जवानी को ठीक ठीक बनाइए। और जवानी कब अच्छी बनेगी? जब सत्संग होगा। जवानी अंधी होती है। जवानी कैसी होती है? कैसी? जवान लोग अंधे ज्यादा होते, उन्हें कुछ दिखता नहीं, क्या सही है क्या गलत है। जवानों को कहां पता, उन्हें तो करना है। करने से सही परिणाम आएगा कि बुरा परिणाम आएगा, डिसीजन सही क्या है गलत क्या है। अंधे, उन्हें कुछ दिख नहीं रहा, आने वाला कल दिखता नहीं। इसलिए जवानी अंधी है और बुढ़ापा लंगड़ा है। बुढ़ापा कैसा होता है? बूढ़ा आदमी लंगड़ा हो जाता है, लाठी लेके ना चलता। बूढ़ा चल नहीं सकता लेकिन समझ बहुत है। जवान चल सकता है और समझ नहीं है। यदि दोनों मिल जाएं तो इतिहास रच सकते हैं। जैसे जवान हैं हनुमान जी और बूढ़े हैं जामवंत जी। जामवंत जी लंका जा नहीं सकते और हनुमान जी जा सकते हैं तो जाने की सोच नहीं रहे हैं। हनुमान जी लंका जाएं। हनुमान जी को लंका जाने की प्रेरणा किसने दी? पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो ये तात तुम पाही। हनुमान जी लंका जा सकते थे पर नहीं गए। किसने जगाया? जामवंत जी ने कहा कि हनुमान बेटा, तुम इसी राम काज लगी तब अवतारा। तुम्हारा अवतार ही राम के काम के लिए हुआ। क्यों चुप बैठे हो? का चुप साधी रहा बलवाना? क्यों चुप हो? उठो। देखो हनुमान जी जवान हैं पर हनुमान जी को दिखता नहीं है, तो हनुमान जी की आंखें कौन बना? जामवंत जी। इसलिए सुंदरकांड की पहली चौपाई कहां से स्टार्ट होती है? जामवंत के बचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति। सुंदरकांड आपके जीवन में तब सुंदर होगा, आपका जीवन तब सुंदर होगा जब आप जवान हैं तो आप बूढ़ों की, अपने घर के बुजुर्गों की बात माने और बुजुर्गों के वचनों पर चलेंगे, क्योंकि उनके पास नॉलेज है, शक्ति आपके पास है। बूढ़ों का ज्ञान और जवानी की ताकत मिल जाएगी तो इतिहास रच लोगे। मार्गदर्शन बूढ़ों का हो और ताकत किसकी हो? जवान में ताकत है पर अंधा है, जाए कहां? इसलिए दोनों को एक दूसरे का क्या करना पड़ेगा? साथ देना पड़ेगा। इसलिए बूढ़े जवानों को सही मार्ग दिखाएं। आजकल के बूढ़े भी बिगड़ गए हैं, मंदिर में बैठ के जुआ खेल रहे हैं। अब ये क्या सही मार्ग दिखाएंगे बच्चों को? ताश खेल रहे हैं, खेलते कि नहीं? बूढ़े बूढ़े लोग, एक्सपायरी डेट के लोग बैठे हैं एक जगह और खेल रहे हैं ताश। ये उम्र जुआ खेलने की नहीं है। अब ये बुढ़ापा है, आपकी जिम्मेदारी ज्यादा है। क्यों? दादाजी आप शराब पीते हो? आप नहीं पीते? नहीं पीते सच्ची? जुआ हुआ खेलते हैं? हाँ। अब आजकल क्या है, बूढ़े ही, दादाजी आप पीते हो दारू और ताश मास जुआ? बुढ़ापे में गलत आदत मत ले। बुढ़ापा बच्चों को समझाने में लगे, बच्चों का मार्गदर्शक बने आप। जब बूढ़ा ही दारू पीने लग जाएगा, बूढ़ा ही गलत करने लग जाएगा, तो आपके घर के परिवार के बच्चे क्या सीखेंगे कि हमारे तो दादाजी दारू पीते हैं, तो फिर वो भी दारू पिएगा। इसलिए आप अपने बच्चों का मार्गदर्शक बने, आप मार्ग भटकाएं ना। आप बचा हुआ समय कीर्तन, चिंतन, भगवान स्वा, गीता, रामायण पढ़ने में लगाइए।
काम धाम जो करते हैं करते रहिए। हाथी का पांव पकड़ लिया मगर ने, बहुत छुड़ाया नहीं छोड़ा। तब उस हाथी ने कहा ओम नमो भगवते तस्मै यद एतच्चिदात्मकम्।